खाड़ी से अखंडानंद वापस वडोदरा आ गए और वहाँ से अहमदाबाद। वे वधवान जंक्शन पर उतरे। भोजन, इस समय भोजन मिल जाए तो अच्छा रहे, विलंब हो गया तो शायद भोजन ही ना मिले। अखंडानंद को रेलवे वालों की वर्दी में एक व्यक्ति दिखाई दिया। सुनिए, वह व्यक्ति रुक गया। मेरे पास पैसे नहीं है, इस समय कहीं भोजन की व्यवस्था हो सकती है? उस व्यक्ति ने अखंडानंद को ध्यान से देखा, बोला, आइए। वह उन्हें अपने कमरे में ले गया। कमरे में प्रवेश करते हुए अखंडानंद ने देखा वह स्टेशन मास्टर का कमरा था। आप? अखंडानंद ने पूछा। मैं यहाँ का स्टेशन मास्टर हूँ। आप सभी सन्यासियों की सेवा इसी प्रकार करते हैं? नहीं। तो मेरे साथ? स्टेशन मास्टर हंसे। मेरे एक मित्र है, जेतलसर के स्टेशन मास्टर। जेतलसर जूनागढ़ से पोरबंदर भावनगर जाने के रास्ते में पड़ता है। जानता हूँ, अखंडानंद बोले। पिछले दिनों वे जेतलसेर में एक सन्यासी से मिले थे। अपनी श्रद्धा के कारण उन्होंने सन्यासी का आतिथ्य किया, पर रात हो चुकी थी। स्टेशन पर कुछ भी उपलब्ध नहीं था। वे उन्हें अपने घर ले गए, भोजन कराया और उनसे बातें करने लगे। सन्यासी की बातें ऐसी थीं कि स्टेशन मास्टर रात भर उनकी बातें सुनते रहे। दूसरे दिन जब सन्यासी विदा होने लगे तो स्टेशन मास्टर ने कहा, स्वामी जी, मेरी एक बात मानेंगे? सन्यासी हंस पड़े। मानने योग्य होगी तो अवश्य मानूंगा। आप महापुरुष हैं। इस धरती पर आप जैसे महापुरुष बहुत कम होते हैं। आपकी विद्वत्ता, निष्ठा और त्याग इस देश को बदल सकते हैं। किंतु क्या? स्वामी जी पुनः हंसे। दोनों हाथ जोड़कर स्टेशन मास्टर ने कहा, किंतु इस देश में भ्रमण का कोई फल नहीं होगा। एक बार आपको अमेरिका जाना चाहिए, फिर इंग्लैंड और फ्रांस। वहाँ का समाज आपका सम्मान करेगा, अनुसरण करने लगेगा। तब इन भारतवासियों को भी आपकी सही पहचान होगी। अखंडानंद के मन में किसी मंदिर के घंटे बजने लगे। वे सन्यासी उनके गुरु भाई ही हो सकते हैं, नरेंद्रनाथ दत्त। वे ही होंगे, वैसा और है ही कौन संसार में। उन सन्यासी का नाम बता सकते हैं आप? नाम की बड़ी समस्या है, स्टेशन मास्टर बोले। वे नाम के लिए बहुत स्पष्ट नहीं थे। कहते थे, सन्यासी के नाम का क्या है? चिन्मयानंद हो, विविदिशानंद हो, नित्यानंद हो, चिदानंद हो, नाम में क्या है? विविदिशानंद? अखंडानंद निश्चित हो गए कि वे नरेंद्र ही थे। वे आजकल कहाँ हैं आप जानते हैं? यह तो नहीं जानता कि वे कहाँ हैं, किंतु सुना है कि एक विद्वान साधु जूनागढ़ में रह रहे हैं। मेरा विचार है कि वे वही जैतलसेर वाले साधु थे। वैसे ही विद्वान बताए जाते हैं और उसी प्रकार धारा प्रवाह संस्कृत और अंग्रेजी बोलते हैं। अखंडानंद जूनागढ़ जा पहुँचे। सड़क पर जो पहला मंदिर मिला उसी में प्रवेश कर गए। पुजारी से पूछा, जूनागढ़ में एक विद्वान बंगाली सन्यासी आए हुए हैं, बता सकते हैं वे कहाँ ठहरे हैं? पुजारी ने उनकी ओर देखा। आप भी बंगाली ही लगते हैं। जी, मैं उनका गुरु भाई हूँ। जहाँ तक मैं जानता हूँ वे साधु तो पोरबंदर से होकर द्वारका की ओर चले गए हैं, पुजारी ने बताया। आजकल उनकी बड़ी प्रसिद्धि है। अखंडानंद जूनागढ़ में रुककर क्या करते? वे प्रभास की ओर चल पड़े। प्रभास से स्टीमर लेकर वे द्वारका गए। द्वारका में शारदा मठ से पता चला कि स्वामी तो बेट द्वारका चले गए हैं। अखंडानंद ने रात द्वारका में बिताई और अगले दिन बेट द्वारका चले गए।
वहाँ पता चला कि कच्छ के राजा के निमंत्रण पर स्वामी मांडवी चले गए हैं। स्वामी का पीछा करते हुए और एक प्रकार के लुक्का छुपी खेलते हुए वे चले जा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि इन बाधाओं के कारण स्वामी से मिलने की उनकी इच्छा और भी उत्कट होती जा रही थी। उनके मन में कुछ ऐसी धुन समा गई थी कि उन तीर्थों में पवित्र स्थलों के दर्शन भी नहीं कर पा रहे थे। वे रुकते तो स्वामी और भी दूर होते जाते। मांडवी पहुंचकर वे मार्ग के किनारे चाय की एक दुकान पर रुके। यहाँ कोई मंदिर है भाई? दुकानदार कुछ कहता उससे पहले ही चाय पीता हुआ एक ग्राहक बोला, मंदिर का क्या करोगे साधु महाराज, पूजा करनी है क्या? आश्रय चाहिए, अखंडानंद बोले। स्थान मिल जाए तो थोड़ा स्नान ध्यान हो जाएगा। अरे कैसे सन्यासी हो तुम? वह हंसा। अभी तक मंदिरों में ही रहते हो? तो और कहाँ रहूं? यहाँ एक सन्यासी आया हुआ है, उसने राजा को पटा लिया है। राज पुरुषों के साथ उनकी बग्गी में नारायण सरोवर गया है। तुम भी कोई चमत्कार दिखाओ। अखंडानंद के कान खड़े हो गए। तो नरेंद्रनाथ नारायण सरोवर चले गए हैं। नारायण सरोवर कितनी दूर है यहाँ से? क्यों? वह व्यक्ति हंसा। उसी बग्गी में जाना है क्या? अखंडानंद समझ गए वह व्यक्ति सन्यासियों से चिढ़ा हुआ मालूम होता था। नारायण सरोवर यहाँ से 80 मील दूर है महाराज, दुकानदार ने बताया। रास्ता अच्छा नहीं है। वे सन्यासी तो बग्घी में गए हैं, उनके साथ राजपुरुष और सशस्त्र रक्षक हैं। अखंडानंद उसका अभिप्राय समझ रहे थे। वह उनको इस मार्ग पर यात्रा करने से मना कर रहा था, किंतु वे कैसे रुक जाते? स्वामी से इतने निकट आकर उनका रुक जाना संभव नहीं था। वहाँ कोई सवारी भी नहीं थी, होती भी तो उनके पास किराए के लिए पैसे नहीं थे। अखंडानंद सन्यासी की मौज में आ गए। सन्यासी सवारियों पर निर्भर नहीं रहते, उसे अपने पगों की सहायता है और ईश्वर का भरोसा है। अखंडानंद पैदल चल पड़े। अपनी धुन में वे बिना इधर उधर देखे, बिना किसी से कुछ पूछे चलते चले गए। कुछ दूरी पर मकान दिखे तो उन्हें स्मरण हो आया कि उन्हें प्यास लगी है। वे एक द्वार पर रुक गए। बड़ी प्यास लगी है भाई। गृहस्थ ने पानी पिलाया। कहाँ से आ रहे हैं महाराज? यात्रा तो लंबी है, किंतु इस समय मांडवी से आ रहा हूँ। कितना चलाया हूँ? 8 मील, गृहस्थ ने बताया। कहाँ जा रहे हैं? नारायण सरोवर। जिस मार्ग पर आप जा रहे हैं वह बहुत बीहड़ है और मार्ग में डाकुओं का बहुत भय है, गृहस्थ ने कहा। चारों ओर अराजकता है, दिन दहाड़े लोग लूटे और मारे जा रहे हैं। किंतु मेरे पास तो एक कौड़ी भी नहीं है, अखंडानंद निर्भीक स्वर में बोले। मेरा वे क्या लूट लेंगे? प्राण तो है ना, गृहस्थ बोला। आप ऐसे न जाएं, मेरा पुत्र आपके साथ जाएगा, अगले ग्राम तक पहुंचा देगा और कोई संकट होगा तो आपको चेता देगा। अखंडानंद ने स्वीकार कर लिया। मार्ग में अखंडानंद ने लड़के से कहा, मेरे पास जो कुछ है ले लो, किंतु मेरी हत्या मत करो। को कच्ची में क्या कहेंगे? मेरे गानो मोके मार जो मुँह। अखंडानंद उन शब्दों को भली प्रकार स्मरण कर रहे थे। मन में आया, क्यों इतना भयभीत हूँ मैं? मुझे ईश्वर पर तनिक भी विश्वास नहीं है क्या? मैं इतना संकट झेलकर स्वामी के पीछे जा रहा हूँ। क्या मैं उनसे मिलने से पहले ही डाकुओं के हाथों मारा जाऊंगा? ईश्वर इतना अन्यायी नहीं हो सकता। और वे स्वयं ही मन हंस पड़े। इतना अन्यायी नहीं तो कितना अन्यायी हो सकता है? क्या ईश्वर भी अन्यायी हो सकता है?
तो फिर इस सृष्टि में न्यायी कौन है? देखें हरि की क्या इच्छा है। लड़के ने उन्हें अगले गांव में पहुंचा दिया और स्वयं लौट गया। आगे जाने के लिए यदि अखंडानंद किसी मार्गदर्शक अथवा सहयात्री की प्रतीक्षा करते तो बहुत विलंब हो जाता। जाने स्वामी किस ओर निकल जाते। अखंडानंद अकेले ही चल पड़े। एक स्थान पर पूछने पर ज्ञात हुआ कि वे 50 मील पार कर चुके हैं। अभी तक कोई दुर्घटना नहीं घटी थी। हरि बड़े कृपालु हैं। अब नारायण सरोवर केवल 30 मील दूर रह गया था। मार्ग के अधिकांश गांव सूने पड़े थे। मनुष्य तो क्या, कोई पशु भी कठिनाई से ही दिखाई पड़ता था। चारों ओर अकाल का भयावहपन दिखाई देता था। भोजन की खोज में लोग गांव छोड़ छोड़ कर चले गए थे। कुछ दूर और चलकर वे वहां पहुंचे जहां नारायण सरोवर जाने वाली सड़क मुख्य मार्ग से पृथक हो जाती थी। यहाँ एक छोटी सी बस्ती अब भी थी। कुछ स्थानीय लोग थे, कुछ दुकानदार थे, कुछ यात्री भी थे। अखंडानंद रात भर के लिए रुक गए। प्रातः मार्ग के लिए पूछा तो पता चला कि एक पगडंडी जिस पर कुछ दूर जाकर एक गांव पड़ता था, कुछ सुरक्षित थी। गाड़ियों के आने जाने वाली सड़क अभी 14 मील और थी, किंतु वह पूर्णतः सुनसान थी। वहां कोई आता जाता नहीं था। उस पर यात्रा अधिक संकटपूर्ण थी। पर स्वामी को तो गाड़ी में ही आना था। वे पगडंडी से कैसे आ सकते थे? वे तो गाड़ियों वाली सड़क से ही लौटेंगे। अखंडानंद ने सोचा, यदि मैं पगडंडी से गया तो संभवतः हम फिर एक दूसरे से मिले बिना ही दो विरोधी दिशाओं में चले जाएंगे। मुझे सड़क से जाने का जोखिम उठाना ही पड़ेगा। अखंडानंद वहां से चलने लगे तो एक स्थानीय तीर्थयात्री भी उनके साथ हो लिया। तुम मेरे साथ सड़क से क्यों जा रहे हो? अखंडानंद ने पूछा। मेरी तो मजबूरी है। मेरी भी मजबूरी है, वह बोला। सड़क पर आप तो साथ हैं, पगडंडी पर तो कोई भी नहीं है। तो चलो, जो होगा देखा जाएगा। उन दो लोगों को इस प्रकार संकटपूर्ण यात्रा करते देख एक दुकानदार को कुछ सहानुभूति हो आई। बोला, स्वामी जी, आपके मार्ग में कोई बस्ती या गांव नहीं पड़ेगा। दोपहर के लगभग आप एक तालाब के पास पहुंचेंगे। वहां स्नान कर लीजिएगा और ये चाशनी वाले छौंके चावल खा लीजिएगा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अखंडानंद चल पड़े। दोपहर के लगभग वे एक छोटे से तालाब के पास पहुंचे। आसपास कोई नहीं था, एकदम सन्नाटा था। जंगल में भी प्रकृति की कुछ ध्वनियां होती हैं, किंतु वहां तो एक स्वर भी नहीं था। साथ आए तीर्थयात्री ने अपने झोले में से आटा, नमक और पान निकाले, सूखा गोबर एकत्रित किया और आग जला ली। कुछ चपातियां बनाई। जाने कहाँ से कुछ बकरियां चरती हुई उधर आ गई। शायद मनुष्य की उपस्थिति या भोजन की गंध उन्हें खींच लाई थी। सहयात्री ने उन बकरियों में से कुछ को कौशल पूर्वक पकड़कर थोड़ा दूध भी प्राप्त कर लिया। बैठकर भोजन किया और आगे बढ़ गए। संध्या हो रही थी। सूर्य काफी नीचे तक आ गया था। अखंडानंद देख रहे थे कि कुछ दूरी पर लोगों का एक झुंड उनके पीछे पीछे आ रहा था। वे कभी दिखाई पड़ते थे और कभी आंखों से ओझल हो जाते थे। सहयात्री के भी कान खड़े हो गए थे। अखंडानंद को संकट का आभास हुआ। पहले तो मन में आया कि अपने उस सहयात्री को कहें कि वह भाग जाए, किंतु वह भागकर जाएगा भी कहाँ। ठीक है, जैसी ईश्वर की इच्छा। देखें हरि क्या चाहते हैं। पीछा करने वाले वे लोग रास्ता काटकर उनके मार्ग पर सामने आ खड़े हुए। अखंडानंद उनका अभिप्राय समझ रहे थे, किंतु समझने का लाभ क्या था? वे कुछ नहीं कर सकते थे। पूरी तरह
विवश थे। अब प्रतीक्षा का भी कोई लाभ नहीं था। उन्होंने अपना साहस संचित किया और अपने सहयात्री को वहीं खड़ा छोड़कर भागकर आगे चले गए। सामने खड़े डाकू से पूछा, नारायण सरोवर यहाँ से कितनी दूर है? जिस व्यक्ति ने उनका मार्ग रोक रखा था वही बोला, 6 मील। पर वह तब है जब हम तुम्हें यहाँ से जाने दें। अखंडानंद कुछ कहने ही जा रहे थे कि एक डाकू ने उन्हें गर्दन से पकड़ लिया। यद्यपि अब तक की सारी बात टूटी फूटी हिंदी में हो रही थी, किंतु अब अखंडानंद कच्छी में बोले, मेरे गानो मोके मारजो मुँह। उनकी बात का कोई उत्तर नहीं दिया गया। किसी ने उनकी पीठ पर एक के बाद एक लाठी के 2 प्रहार किए। उन्हें विशेष कष्ट नहीं हुआ। उन्होंने रुई भरा कोट पहन रखा था। वे जब चोट से भूमि पर नहीं गिरे तो उन्हें धक्का देकर भूमि पर गिरा दिया गया। उन्होंने देखा डाकुओं के हाथों में नंगी तलवारें थी। एक वृद्ध से दिखने वाले व्यक्ति ने कड़कते स्वर में उन्हें आदेश दिया, अपने कपड़े उतारो। अखंडानंद नहीं जानते थे कि वह कौन सी बोली थी, किंतु उसका अभिप्राय वे समझ रहे थे। उन्होंने कौपीन के ऊपर के सारे वस्त्र उतार दिए। डाकुओं ने उनके उतारे हुए कपड़ों की पूरी छानबीन की। अब तक सहयात्री भी आ पहुंचा था। उसने डाकुओं के हाथों में तलवारें देखी तो भय से कांपने लगा। हाय, मैं मारा गया। वह कांपता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। अखंडानंद अब तक कच्ची बोली की चिंता भूल चुके थे। हिंदी में ही बोले, इसे छोड़ दो, यह तो निर्धन तीर्थयात्री है। दया करो, इसे मत मारो। क्यों? इसके पास कुछ नहीं है। अखंडानंद ने अपने सहयात्री से कहा, तुम्हारे पास जो कुछ भी है निकालकर इनको दे दो। मैं जैसे भी होगा तुम्हारी भरपाई कर दूंगा। किंतु अखंडानंद की बात का सहयात्री पर तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ा। वह उसी प्रकार निष्क्रिय पड़ा रहा। शायद वह अचेत हो चुका था। डाकुओं को विश्वास हो गया कि सन्यासी के पास कुछ नहीं था। उनको मारने पीटने का भी कोई लाभ नहीं था। उन्होंने निश्चय किया कि वे उनके हाथ उनकी पीठ पर बांधकर या तो यहीं छोड़ दें अथवा अपने साथ हाँक कर ले जाएं। साथ ले जाने का भी कोई विशेष लाभ नहीं दिखाई पड़ रहा था। और दूसरी ओर अखंडानंद अपने हाथ बंधवाने को तैयार नहीं थे। हाथ नहीं बंधवाओगे तो हम तुम्हारे प्राण ले लेंगे। डाकू सरदार ने तलवार उठाई। जो मन में आए करो, किंतु मैं अपने हाथ पीठ पीछे नहीं बंधवाऊंगा। जो डाकू उनके हाथ बांधने का प्रयत्न कर रहा था वह जैसे अपना धैर्य खो बैठा। उसने रस्सी पटक दी। यह तो नहीं बनता। मरने दो से यहीं, चलो, सरदार ने कहा। वे जाने के लिए मुड़े। सुनो भाइयों, अखंडानंद ने पुकारा, ये ऊनी वस्त्र ले लो, तुम्हारे काम आएंगे। क्यों दे रहे हो? एक डाकू ने मुड़कर पूछा। तुम लोग निर्धन हो, शीतकाल में तुम्हें इनकी आवश्यकता होगी। अखंडानंद के ध्यान में जैसे वह कृषक वृद्धा साकार हो उठी थी। वह डाकू खड़ा उन्हें देखता रहा और फिर धीरे धीरे उनके निकट आया। अखंडानंद विस्मय विमूढ़ खड़े थे। वे नहीं जानते थे कि वह क्या करने वाला है। डाकू उनके सम्मुख खड़ा उनको देखता रहा और फिर सहसा झुककर उनसे उनके चरणों की धूल लेकर अपने माथे पर लगा ली। हम पर दया करें महाराज, अपने वस्त्र पहन लें। अब तक उनका नेता भी लौट आया था। हम तुम्हें छोड़ रहे हैं, किंतु इस घटना की किसी से चर्चा भी मत करना। चुप रहना एकदम। उसने अपने होठों पर अंगुली रख ली। अखंडानंद को अपने सहयात्री का ध्यान आया।
वे उसकी ओर मुड़े। जब तक वे उसको लेकर व्यस्त रहे तब तक डाकू कहीं विलीन हो गए। सहयात्री भी कुछ चेता। अखंडानंद ने उसे बताया कि डाकू चले गए हैं और अब कोई संकट नहीं है। वे लोग पुनः चल पड़े। गोधूली के समय वे लोग नारायण सरोवर पहुंचे। वहां न कोई सवारी दिखाई दे रही थी, न ही किसी प्रकार की कोई चहल पहल थी। मठ में जाकर पता किया तो ज्ञात हुआ राजपुरुषों के साथ एक सन्यासी आए तो थे, किंतु वे लोग तो आशापुरी चले गए हैं। हताशा का ऐसा आघात हुआ कि अखंडानंद को लगा कि वे ध्वस्त होकर बिखर ही जाएंगे। बहुत हो चुका। दिन भर पैदल चलने की थकान और ऊपर से प्राण हरने जैसी उत्तेजक घटनाएं। उन्हें लगा कि उन्हें ज्वर भी हो गया है। ज्वर में रात के इस समय नारायण सरोवर में स्नान करना उचित नहीं था। मठ के महंत ने उन्हें देखा, सहयात्री से सारा समाचार पाया तो बोला, आपको नया जीवन मिला है स्वामी जी। निर्धनता ने ही आपकी रक्षा कर ली। आपके पास 5 रुपए भी होते तो डाकुओं ने आपके प्राण ले लिए होते। कुछ ही दिन हुए उसी स्थान पर लुटेरों ने एक व्यक्ति की 30 रुपयों के लिए हत्या कर दी थी। यहाँ इस प्रकार यात्रा नहीं करनी चाहिए। किसी ने आपको रोका नहीं? रोका तो बहुत लोगों ने, किंतु मुझे अपने गुरु भाई से मिलना ही है, जैसे भी हो। प्राण चले जाएं तो भी? हाँ, प्राण देकर भी। पर आपको तो ज्वर भी है, ऐसे में यात्रा कैसे करेंगे? महंत ने कहा। और फिर रात में डाकुओं का भय है और दिन में प्रखर धूप होगी, आप देख ही चुके हैं। अखंडानंद ने उसकी ओर देखा। जाना तो है ही। महंत कुछ सोचता रहा। शायद वह उनके महत्व के विषय में सोच रहा था। वे उस सन्यासी के गुरु भाई थे जो राजा का अतिथि था और राजपुरुषों के साथ यात्रा कर रहा था। अंततः महंत ने कहा, ठीक है, एक खच्चर की व्यवस्था कर देता हूँ। एक सिपाही भी साथ ले लीजिए, आपको अगले पड़ाव तक छोड़ आएगा। अखंडानंद को लग रहा था जैसे अब वे स्वामी के बहुत निकट हैं। किसी भी क्षण वे स्वामी के सम्मुख जा खड़े हो सकते हैं। वे तनिक भी समय नहीं खोना चाहते थे। उससे स्वामी उनसे और दूर हो सकते थे। उनकी व्यग्रता बढ़ती जा रही थी। शरीर बुरी तरह टूट रहा था, किंतु स्वामी से मिलने की कल्पना ही इतनी मादक थी कि वे अपनी थकान, शरीर पर पड़ी मार और परिणामतः हो आया ज्वर सब कुछ भूल गए।